हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बताने जा रही हूँ मैं आपको कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को कैसे मैनिफेस्ट किया था। और फर्स्ट मैनिफेस्टेशन भी थी वो मेरी। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी उस टाइम। और उसमें मैंने अपने आप को परसिस्ट कैसे रखा और कैसे मैं अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुँची। तो चलो आज उसका राज बताते हैं कि मैंने उससे पहले एक एग्ज़ाम दे दी थी जिसमें मैं क्वालिफ़ाई थी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब क्वालिफ़ाई होने के बाद भी मैं उस एग्ज़ाम में मतलब जो एक होता है ना कि आप सीट ले लो, वो वाला नहीं हुआ था। कि यार क्वालिफ़ाई करना अलग बात होती है और उस ड्रीम जॉब को पा लेना, उसको एक्सपीरियंस करना अलग बात होती है। तो शुरू में तो यही था कि भाई क्वालिफ़ाई करना है, क्वालिफ़ाई करना है। अब क्लियर नहीं था कि क्वालिफ़ाई करने का मतलब क्या है। इट मीन्स कि जैसे हम कहते हैं ना कि एंड रिज़ल्ट क्या है आपका। तो हर इंसान कहता है कि यार मुझे ये जॉब प्राप्त करनी है या इस जॉब को क्वालिफ़ाई करना है या फिर ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो हम उस टाइम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा एंड रिज़ल्ट क्या है। हमारा एंड रिज़ल्ट होता है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। मानो आज मैं जिस जॉब में हूँ, जिस जॉब को मैं पहले मैनिफेस्ट कर रही थी, इसी जॉब को जिसमें अभी मैं हूँ, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इस जॉब को जब मैं इसमें रहूँगी और करूँगी तो मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी एंड रिज़ल्ट को कि कैसा क्या होता है। तो मैं और जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं ना या फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते तो बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। और अब तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो हमें कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है। लेकिन उस टाइम इतना नहीं था कि कोई अपनी सक्सेस स्टोरी इतनी शेयर करे, क्योंकि उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्लो में आ ही रहा था। मतलब शुरू हुआ था उस टाइम, जानना लोग ज़्यादा जानना शुरू किए थे उन्हें। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि भई कर रही थी बहुत सारी टेक्निकें करना कि भई हाँ, मैंने भी खूब लिखा, खूब करा, लेकिन कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। और मैं सोचती थी कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही है। तब वैसे ही होता छोटी-छोटी चीज़ों पे हो गई और इसलिए हो जाती थी क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उसमें कोई चीज़ लेके नहीं आते थे हम, तो हो जाती थी। और ये चीज़ पता नहीं थी उस टाइम कि इस वजह से हो रही है छोटी मैनिफेस्टेशन, और बड़ी जो चाह रहे हैं उसमें हम ढेर सारा रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं कि भाई ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे हमें मैनिफेस्ट होगी। तो ठीक है, मैंने फिर ये किया और किसी चीज़ के बारे में जाना कि हाँ मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके लिए एक्चुअल क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज़ थी कि भाई सीखा मैंने कि क्या करना है उसके लिए हमें, कि पहले अपने आप को खुश रखना था। कि भाई ये टास्क दिया गया है कि आप खुश रहो। अब खुश कैसे रहें, क्योंकि प्रॉब्लम तो इतनी सारी है, सब कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ चल ही रहा है लाइफ में। और जो चीज़ चाहिए उसके लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमें पहले से खुश कैसे रहूँ मैं। तो चलो खुश नहीं रह सकते तो ग्रैटिट्यूड दे दो, किसी चीज़ को ग्रैटिट्यूड कर लो। तो लगा कि ठीक है यार, ये चीज़ कर सकते हैं कि हाँ किसी चीज़ को हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं जो हमारी लाइफ में है अभी। कि मानो जो भी है, जो भी था मेरे पास, उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना। तो एक हैबिट डालना शुरू की थी कि मेडिटेशन करना। और लिटरली बता रही हूँ कि तब मेडिटेशन मुझसे भी नहीं होता था। मैं कई कई घंटों बैठकर प्रैक्टिस करती थी, 2-2 3-3 घंटे हो जाते थे कभी कभी, कि यार बस बैठना है। स्पाइन कहाँ जा रही है, स्ट्रैक नहीं, स्ट्रीट, सॉरी सीधी नहीं हो पा रही थी वो, ये नहीं रख पाती थी। लेकिन फिर भी हाँ कि बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं बस बैठे हैं। तो वो प्रैक्टिस की मैंने कि हाँ ये करती थी मैं। और फिर जब ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया कि एग्ज़ाम आने वाली है, पता था, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, पता था कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड ऐसा कि 1-1 घंटे तक किया। बाहर, मेरे घर के बाहर जो था, मैंने
पिछले जो वीडियो थे उनमें बताया भी था शायद। तो मैं करती थी 1-1 घंटे तक, आधे-आधे घंटे तक, 2-2 घंटे तक भी कई बार चला जाता था। तो जो था उसके लिए, जो पास में दिख रहा था उसके लिए, सब चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि मुझे 3D परेशान नहीं करती थी उस टाइम। बहुत सारे थॉट आते थे लेकिन उनको फ्लिप कर देते थे। फ्लिप करते थे मतलब कि छोड़ो ना, इस थॉट पे ध्यान नहीं ले जाते, अपने को क्या करना है वो करो, उस पर मतलब ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ ना मैं, तो इससे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ में लाइफ बदल जाएगी, मतलब जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम यही थी कि जॉब लेना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन थी कि हाँ, इस चीज़ को मुझे करना है। तो कंटिन्यू करती गई। अब 3 से 4 महीने हो गए हैं और उस टाइम एग्ज़ाम भी हमारी डिले हो गई थी क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया था, तो एग्ज़ाम हो नहीं रही थी। तो फिर भी अब कुछ तो करने के लिए था नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करती थी, ग्रैटिट्यूड करती थी और चीज़ें सीखती थी और पढ़ाई करती थी, अच्छे से की, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली कि अब तो मतलब एग्ज़ाम आए तो क्लियर ही हो जाएगी। तो एक रेजिस्टेंस मेरे अंदर से ख़त्म हो गया था कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली थी। ठीक है, अब एग्ज़ाम आने वाली नहीं थी, पता है कि कोरोना चल रहा है तो एग्ज़ाम की कोई पते नहीं है। तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया कि भाई छोड़ो इसको, क्योंकि एग्ज़ाम के कोई पते नहीं है अभी। तो वो सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करती थी, मेडिटेशन करती थी, अपना चैनल भी ओपन कर लिया था, जो फर्स्ट वाला चैनल था मेरा वो भी ओपन कर लिया था और उस पर कुछ चीज़ें फिर इधर मैनिफेस्टेशन में आ गए थे कि ये चीज़ सीख रहे थे, बुक्स के थ्रू पढ़ के लोगों को बताना उन्हें, भाई यही कि चलो कुछ तो करते हैं, उस माइंडसेट से लिया था। कभी ऐसे नहीं किया था कि भाई मुझे कुछ ऐसा कुछ बनना है या कुछ करना है, बस इस तरीके से कि ताकि मैं खुद का सीख पाऊँ और किसी को बता पाऊँ कुछ। ये हुआ और कंटिन्यू ग्रैटिट्यूड चलता था, मेडिटेशन चलता था। उस टाइम कोई लिखना करना कुछ नहीं होता था। हाँ, विज़न बोर्ड ज़रूर बनाया था और कुछ नंबर भी लिख रखे थे कि मेरे को इसमें इतने नंबर आएंगे। लेकिन मुझे पता था कि मेरी जो उस टाइम की जो मतलब पिछले जो फेलियर्स थे या जो मेरी माइंडसेट था कि इतना अपने को नहीं आ सकते, तो वो अंदर का एक बिलीव था ना, वो बस लिख के रख दिया था कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी तो अच्छी बात है। बिलीव अंदर से नहीं था और जब तक बिलीव नहीं होता ना, चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, तो पहले बिलीव बनाना पड़ता है। तो चलो वो कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगी। अब ग्रैटिट्यूड करना, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करती गई और चीज़ें मतलब आगे चलते गए। अब सडनली आ जाती है एग्ज़ाम कि अब हो गया भैया कि एग्ज़ाम आ गई है और 20 से 25 दिन मिलते हैं, एकदम से आती है एग्ज़ाम और देना है उस एग्ज़ाम को मुझे। और 20-25 दिन में मुझे रिवीजन, और इधर मैं गेस्ट का जॉब कर रही थी, गेस्ट टीचर के रूप में, तो वहाँ पूरा दिन देना है, घर के सारे काम भी करना है और 2 घंटे मुश्किल से मिलते थे, 2 से 3 घंटे। उसमें पढ़ नहीं सकते थे, बस रिवाइज़ करना है कि जो भी पढ़ा है अब उसको रिवाइज़ कर लो। तो ठीक है, उस टाइम ग्रैटिट्यूड कम हो गया था 5-10 मिनट का, मेडिटेशन 5-10 मिनट का, और उसके बाद पूरा फोकस पढ़ाई पे, उस पर किया। एग्ज़ाम देने गए, पॉजिटिव थे, ये भी थे, नंबर कुछ और डिज़ायर किए थे लेकिन कुछ और ही आए, 90 नंबर थे केवल मेरे। तो थोड़ा सा उस टाइम लगा कि यार मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड कर रही थी, मैं इतना कर रही थी और नंबर नहीं आए जो मैंने डिज़ायर चाहे थे वो। तो फिर एक थॉट माइंड में क्लिक करता है कि तुझे नंबर से क्या लेना देना, तुझे अपने एंड रिजल्ट से लेना देना है, मतलब तुम उस जॉब में हो, इस जॉब में हो। तो वो थॉट हट गया इस थॉट से और ओके, अपने आप को वापस से पॉजिटिव रखा। फिर से वही चीज़ें, फिर मैंने मैनिफेस्ट करने की कि भाई एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, ये मेरा ये था और बाय गॉड अच्छे नंबर से हुआ, मतलब एक होप के साथ हुआ, हाँ इतने नंबर से तो शायद हो सकता है। तो फिर नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर इंक्रीज़ होते हैं,
तो उसमें फिर थोड़ा-सा होप रखा कि भाई वही कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे नंबर इतने ये हुए, और वो मैंने बाकायदा लिख के रखे थे। फिर मैंने लिखना शुरू किया क्योंकि फिर मेरा फेथ बनने लगा था। तो मैंने लिखा कि मेरे इतने से इतने नंबर इंक्रीज़ हुए हैं नॉर्मलाइज़ेशन में। अब मैंने उसका 2 गुना ज़्यादा लिख के रखा, और मेरा माइंड मान रहा था कि इतने नंबर तो इंक्रीज़ नहीं हो सकते। मतलब माइंड कहता है ना कभी-कभी कि मानो आपकी करने की क्षमता इतनी है और आप बोलते हो कि इतना हो जाए, तो कहीं न कहीं आपका माइंड आपको कई सवाल खड़े करता है। तो ओके, वो किया, उसके आधे नंबर हुए। मतलब मैंने ऐसा मानो 15 नंबर का सोचा था कि इतने मेरे नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़े, और 7-8 नंबर मेरे नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ गए। तो बी हैप्पी कि चलो इतना तो बढ़ा, मतलब लोगों के बहुत कम हुए थे तो मेरे बढ़े, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। फिर वो किया। अब आता है ये कि उस टाइम ऐसा होता है कि मैं गेस्ट में कर रही थी, तो मेरा उसका सर्टिफिकेट बन गया, और उसी के थ्रू मुझे और क्या बोलते हैं आरक्षण, हाँ वो मिल गया मुझे, और उससे मेरी रैंक काफ़ी बढ़ गई, और आ गया मेरा, मतलब फाइनल जो लिस्ट में नाम आना होता है वो आ जाता है। और उस टाइम भी ऐसा आता है कि वो वेटिंग में आता है, लेकिन मैं बहुत खुश कि हाँ मेरा नाम जो है वो आ गया। बड़ी बात खुशी की हुई कि हाँ एक चीज़ है तो ये हो गई। अब मेरिट वालों का फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाता है, और मेरा नहीं होता है क्योंकि मैं वेटिंग में होती। वेटिंग में भी काफ़ी लोग चले जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए पॉजिटिव थी उस टाइम कि मुझे पता है कि वेटिंग में भी दे रहे हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में होना मेरा तय है। लेकिन मैंने एक चीज़ लिख के रखी थी कि मेरे को कौन सा विभाग चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, वो मैंने मेंशन करके रखी थी कि ठीक है वैसा था। तो जब मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है तो मैं इतनी नेगेटिव उस टाइम भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि यार इसमें ही हो जाता तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो चीज़ें मिल जाती मुझे जो सोची थी। लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैंने कुछ और लिखा है तो शायद यूनिवर्स मुझे ये करे। और फिर मेरा वेटिंग मतलब फिर 5 से 6 महीने लगते हैं जिसमें हमारा वेटिंग क्लियर होता है। तो उसमें भी बस चल तो वही रहा था, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें। तो एट द एंड सिलेक्शन हो जाता है, जहाँ मैं अभी जॉब कर रही हूँ वहाँ पर हूँ। तो इसमें परसिस्ट रहने में कितना टाइम लगा मुझे, ये बताओ। एक ही प्रोसेस थी तो वो चलती गई, तो मुझे उस टाइम इतना पता नहीं चला। लेकिन जब मैं आज देखती हूँ कि मैंने 3 साल 3 साल लगाए इस चीज़ को वो करने में, मैनिफेस्ट करने में। और ऐसा नहीं है कि वो मैनिफेस्ट करने में वो टाइम ड्यूरेशन की कुछ इसमें ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तब जाके वो चीज़ हुई इस तरीके से। तो परसिस्ट रहने की बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था, तो मुझे यकीन करने में बहुत टाइम लगा था। और हर टाइम में उसको स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट कर रही थी कि पहले इतने नंबर आ जाने चाहिए, क्वालिफाई हो जाना चाहिए, लिस्ट में नाम आ जाने चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाना चाहिए, फिर ऐसा नाम आ जाना चाहिए, फिर ये जगह मिल जानी चाहिए। तो कुछ गलतियाँ की थी उसमें मैंने, तो मुझे एंड रिज़ल्ट देखना था कि मेरा इस जगह नाम आया है। और अगर आप ये विश्वास नहीं कर पाते कि इसे टॉप में आया है, तो आप ये करें कि भाई मेरा है और मैं इस जॉब को कर रही हूँ, तो फिर वो कहीं से भी आपका नाम आए, डजेंट मैटर। सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ उस एंड रिजल्ट पे देखना है कि यहाँ मैं हूँ। अपने आप को उस जगह रखो और देखो और सोचो कि आप क्या करोगे, कैसा फील होगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जो आज मैं फील कर रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स कि इस जॉब में लगने के बाद मेरी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो गई है। मैं अच्छा फील कर पा रही हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर पा रही हूँ, मैं अपनों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो इस ग्रैटिट्यूड में जब आ जाते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मैंने पहले दिया था उस चीज़ के लिए जो मेरे पास थी, और आज भी उसके लिए कि अब ये मेरी लाइफ में आ गई क्योंकि मैं थी उसके लिए। अब मैं एक ग्रैटिट्यूड और करवाती हूँ जो फ्यूचर सेल्फ होता है अपना,
कि जो आपको चाहिए उसको आपको कैसे करना चाहिए, उस चीज़ को कैसे देना चाहिए। जब मैं अपने सेशन वगैरह लेती हूँ तो उसमें बहुत अच्छे से करवाती हूँ इस चीज़ को कि भाई आपके पास जो है उसे भी ग्रैटिट्यूड दो और जो चाहिए उसे भी ग्रैटिट्यूड दो। तो देखो फिर वो डबल पावर से कैसे मैनिफेस्ट होती है आपकी सारी चीज़ें। तो जो लोग भी अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे ये करो। और उसके बाद सिर्फ एक ही नहीं मैंने कि हाँ जो ग्रेड 3rd का होता है उसी को मैंने किया। फिर एक और एग्ज़ाम होती है मैंने ग्रेड 1st की, मैंने उसको प्री और मेंस क्लियर किया काफ़ी अच्छे नंबर से। फिर मैंने सेट का एग्ज़ाम क्लियर किया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मतलब 2 से 3 एग्ज़ाम क्लियर की और मैनिफेस्टेशन को जाना इनके थ्रू कि भाई कैसे होती है। जो भी एग्ज़ाम में स्टक रहते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करें। कुछ मत करो, जो है उस पर ग्रैटिट्यूड दो एंड रिजल्ट को देखो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।